ऐसा है कि आप में से हर एक कोई स्वास्थ्य से प्रेम करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य से 100%, पर आत्मिक स्वास्थ्य से 100% प्रेम नहीं करते। मेरा उससे क्या अर्थ है? जब आपका विवेक आपको कहता है कि आपने कुछ गलत किया, वो एक बीमारी जैसा है। वो कैंसर हो सकता है, एक गंभीर समस्या बीमारी हो सकती है, या शायद आपकी हड्डी टूट जाती है। भले वो कैंसर हो या आपकी हड्डी टूटे हो, आप में से हर एक कोई चंगा होना चाहेगा, उसको सही करना चाहेगा जो कोई मार्ग से। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे पास कैंसर है, छोड़ो मैं ऐसे ही जीऊंगा। नहीं, आप नहीं कहोगे। आप नहीं कहोगे कि मेरी हड्डी टूट गई है, मैं अपने हाथ को ऐसे ही लटका रहने दूंगा। नहीं, हम तुरंत उसको कुछ करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम प्रतीक्षा नहीं करते, हम अस्पताल में जाते हैं। हम स्वास्थ्य से इतना प्रेम करते हैं। छोटी सी खरोच भी हो जाए हमारे हाथ में, हम जाकर उस पर कोई बैंडेज लगाते हैं तुरंत। इतना हमें शारीरिक स्वास्थ्य से प्रेम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मसीह जीवन जीना बहुत आसान है। आत्मिक स्वास्थ्य से वैसा ही प्रेम रखें। क्या यह बहुत अधिक है? अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको कुछ बातें कहूंगा जिससे आप 100% स्वास्थ्य पा सकते हो, क्या आप उनको सुनना पसंद करोगे? हां, जरूर। आप में से एक व्यक्ति भी नहीं है जो 100% स्वस्थ नहीं होना चाहता। पर मैं डाइटिशियन नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं आपको ऐसी बातें नहीं बता सकता। पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि 100% आत्मिक तौर पर आप स्वस्थ कैसे रहो, निरोगी कैसे रहो। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हो और अगर आप 100% स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य नहीं चाहते, फिर आपके पास बेबीलोन की आत्मा है थोड़ा बहुत। अगर इसको ऐसा ही छोड़ दोगे तो वो आत्मा बढ़ते जाएगी। कनान देश में जो राक्षस थे, उनके छोटे बच्चे थे, और वो बढ़कर आगे जाकर वो राक्षस बनते अगर उन बच्चों को भी नहीं मारा जाता। इसलिए प्रभु ने कहा सिर्फ राक्षसों को नहीं मारना, छोटे बच्चों को भी मार दो। वहां सिद्धांत यह है, छोटे छोटे पाप है हमारे जीवन में। बाइबल में लिखा है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में गीत, वो जो छोटे फॉक्सेस है उनको पकड़ो, जो छोटे पाप है उनको पकड़ो। श्रेष्ठ गीत में यह लिखा है, छोटा जो बिच्छू है जो आपके घर में है, छोटी लोमड़िया, छोटा सांप, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो जल्दी भाग नहीं पाएगा, छोटा है, वो छोटा रहते वक्त ही उसको मार दो। इसका क्या मतलब है? जैसे ही आपके विवेक में आपको पता चलता है कि आपने गलती की, आप तुरंत उसको सही कर देते हो, आप रुकते नहीं। इसका क्या अर्थ है व्यवहारिक तौर पर? आपको अचानक पता चलता है कि आपने कठिन शब्दों में बात की अपने पत्नी से, आपने रूडली बात की, गलत तरीके से बात की 5 मिनट पहले, और आपको अभी उसका ज्ञात होता है। शायद आपके पत्नी ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसने क्षमा किया, वो कुछ नहीं कहती, वो आपके पास देखकर मुस्कुराती है, पर आपने उसको चोट पहुंचाई है, आपको उसकी क्षमा मांगनी है। नहीं तो प्रभु के पास जाकर माफी मत मांगो कि प्रभु मुझे क्षमा करो, ये तो अच्छा है। पर क्या आप जानते हो यीशु ने क्या मत्ती 5:23-24 में, अगर आपने आपके भाई को दुख पहुंचाया है तो परमेश्वर के पास जाकर उसकी माफी मत मांगना, पहले अपने भाई के पास जाकर उससे माफी मांगो, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। और अगर मैं माफी नहीं मांगता दूसरे व्यक्ति से, तो वो वचन मुझे सिखाता है मुझे परमेश्वर के पास जाना ही नहीं है। वो वैसे ही अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता है और मुझे लगता है मेरे हृदय में कि उसके बारे में मुझे गुस्सा है, कड़वाहट है, तो आप पाप कर रहे हो, उसको तुरंत क्षमा कर दो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आप आत्मिक स्वास्थ्य में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप केन के जैसे भेंट लाने चाहते हो? सबसे कम क्या है, न्यूनतम क्या है जो मैं प्रभु को दूं? वो बेबीलोन है। और सुख विलास के प्रेमी, 2 तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा एक प्रेमी, 3 अध्याय 2 तिमोथी 3 उसका दूसरा वचन, पैसे के प्रेमी, ये दूसरे प्रेमी है जो बेबीलोन के भाग है, जो कहते हैं कि वो मसीही है, पर वो पैसे से इतना प्रेम करता है, मसीह से भी अधिक। हम कैसे इसको पहचान सकते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप बहुत सुंदर स्त्री से आपका विवाह हो चुका है, वो आपकी पत्नी है, और आप उसी घर में रहते हो उसके साथ, सब जानते हो कि वो आपकी पत्नी है, पर आपके मन में हमेशा दूसरे स्त्री के विषय में विचार है। कभी ना कभी आप आपके पत्नी के विषय में सोचते हो, पर बाकी समय 25% आप आपके बीवी के विषय में सोचते हो, पर बचे हुए समय 75% आप दूसरे एक सुंदर स्त्री के विषय में सोच रहे हो। आपको क्या लगता है ऐसा पति क्या है? क्या आपको नहीं लगता वो व्यभिचार करने वाला है? 100% एक व्यभिचार करने वाला है।
अगर वो 25% भी, 1% भी किसी दूसरे स्त्री के विषय में सोचे तो। अब मेरा सवाल यह है, क्या आपका मन पैसे पर यीशु मसीह से अधिक है? पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं, हमें पैसा कमाना पड़ेगा जीने के लिए। यीशु मसीह एक बढ़ाई था, वो पैसा कमाता था 30 साल की आयु तक, शायद 18 से लेकर 30 साल तक वो पैसा कमा रहा था, क्योंकि उसको 4 भाई 2 बहनों को पैसा कमाना था, और एक विधवा मां के लिए पैसा कमाने के लिए कुछ गलत नहीं। जब आपके घर में 7 लोग होता है, आपको बहुत पैसा लगता है, और यीशु मसीह को बहुत सारे स्टूल, टेबल, बेंच बनाने पड़ते होंगे कि वो पैसा कमाए। ज्यादा पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं, पर यीशु मसीह ने पैसे से कभी प्रेम नहीं किया, नहीं। अगर कोई गरीब विधवा उसके लिए कुछ चाहती थी तो वो शायद मुफ्त में उसके लिए बना देता था। अगर एक कोई बच्चा उसके घर में आकर कुछ तोड़ देता था, वो उस पर गुस्सा नहीं होता था, वो पैसे से प्रेम नहीं करता था, वो पैसा कमाता था। पैसा कमाना ठीक है, एक सेविंग्स खाता होना ठीक है। यीशु मसीह के पास एक सेविंग्स अकाउंट था, सेविंग्स का खाता था। सेविंग्स खाते का यही मतलब है कि जैसे कमाते आप उसको खर्च नहीं कर देते। आज ही पैसा मिला, आज के आज उसको खत्म नहीं करते, भले आप उसको एक दिन के लिए बचाए रखो या 15 साल के लिए बचाए रखो। अगर आप भविष्य के लिए उसको बचाए रखो तो वो सेविंग्स अकाउंट है। और कई लोगों ने यीशु मसीह को पैसा दिया, और आप इसको लूक 8:3 में पढ़ते हो, और यहूदा इस्करियोती जो था उसने बैंक में रखा। बैंकर खुद यहूदा इस्करियोती था, और हाँ वो तो बहुत दुष्ट था, पर यीशु मसीह ने उसको एक बैग में रख दिया, एक थाली, एक झोली में रख दिया, क्योंकि उसने उसी दिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो सेविंग्स अकाउंट है, ये ठीक है। यीशु ने कहा शायद मुझे कल इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे 12 शिष्य हैं, मेरे उनके परिवार है, मुझे उनको खाना खिलाना है, उनके घर पैसा भेजना है। पैसा कमाना ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना ठीक है, अगर आप उसको नैतिक तौर पर कमाओ। पर अगर हमारा मन हमेशा उसी पर है, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा 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 पैसा कमाओ, इस स्थान तक कि यीशु मसीह आपके मन से अलग हो जाता है और छोटा सा स्थान रहता है, वो कैन की तरह है। उसने कुछ लाया, और आप संडे सुबह थोड़ा ऑफरिंग लेके आते हो, थोड़ा पैसा लेके आते हो, भेंट लाते हो, दान लाते हो, आप आपको फंसा रहे हो। एक पूर्ण हृदय मसीह, पूर्ण हृदय से शिष्य बनना, वो है मसीह की दुल्हन। पैसे के प्रेमी जो है, हमें पैसे के विषय में सोचना पड़ेगा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, पर मैं उस विषय में कह रहा हूं कि आप इतना सोचते हो कि मसीह बाहर चले गया, या आप कुछ गलत करते हो, अधर्मी करते हो, अनैतिक बात करते हो, आप कहते हो कि ये इतना गंभीर नहीं है, ये छोटी बात है, और ये ऐसे कहने के बाद मैंने अपने खाने में थोड़ा सा विष डाला है, ज्यादा मैंने नहीं पॉइजन डाला, थोड़ा सा पॉइजन डाला है। क्यों आप थोड़ा सा जहर डालते हो अपने खाने में? क्यों आप थोड़ा अनैतिक होते हो पैसे से? क्या आप थोड़ा अनैतिक होना एक जहर के जैसे देखते हो? थोड़ा जहर के जैसे ना? मैं आपके विवेक को अधिक सेंसिटिव बनाना चाहता हूं, संवेदनशील बनाना चाहता हूं। सुख विलास के प्रेमी, पैसे के प्रेमी, दूसरा तिमोथी 3:2 में स्वार्थी, खुद पर प्रेम करने वाले, घमंड के प्रेम, घमंडी है, उनका स्वयं उनके सिंहासन पर बैठा है। मूल फर्क यह है, वेश्या वो है जिसके हृदय के सिंहासन पर खुद वो बैठी है, और दुल्हन वो है जिसके हृदय के सिंहासन पर मसीह बैठा है। और दुल्हन ये कहती है कि इन सारी चीजों से मसीह को क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य को क्या फर्क पड़ेगा। वो एक ईमानदार जीवन जीता है, वो उस दुष्ट मसीह के जरा ज्यादा पैसा नहीं कमाता, ईमानदारी से पैसा कमाता है, सारी चीजों में वो ईमानदार है। अपने बच्चों को परमेश्वर के महिमा के लिए वो बड़ा करता है, एक भक्ति के मार्ग में वो अपने बच्चों को बढ़ाता है। यह मसीहत का भाग है। मुझे याद है जब मेरे 4 बेटे थे, मेरे 4 बेटे हैं, जब वे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि ये सारे बच्चे जो है एक दिन वो बड़े होकर मेरे भाई बन जाए मसीह में, और उनमें से हर एक आज मसीह में मेरा भाई है। मैंने उसके लिए काम किया, परमेश्वर ने काम किया, पर मैंने और मेरे पत्नी ने भी काम किया। हमारा एक ध्येय था, एक उद्देश्य था, हम उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेते, परमेश्वर ने किया। पर मैं कह रहा हूं कि आपका यह उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 प्रभु को दे दो। परमेश्वर मैं चाहता हूं हर एक आपके लिए जिएगा, और उसमें से हर एक व्यक्ति 100% आपके लिए जिएगा। मेरा घर मैं चाहता हूं आपके लिए इस्तेमाल करूं। ये वो है जो हाबिल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।